आप पहले एक रूट की लाइन बनाएंगे पूरे में, फिर लिखेंगे 0 1 2 3 4 3 2 1 और 0। फिर आप सबके नीचे एक बट्टे की लाइन खींच के यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद जितने एंगल निकाले जाते हैं, 0 निकाला जाता है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, 120 है, 135 है, 150 है और 180 है। इतने मान ही हमको याद करने के लिए कोई कहता है, पता है ना, 0 से लेके 180 तक यही पूछता है हमसे, इतने मान बता दो। मान लीजिए हमको पहले किसी ने कहा कि भाई साइन 0 की वैल्यू लाओ, ये है साइन 0, कैसे आएगा वैल्यू? देखो 0 के नीचे कितना लिखा है 0 और सबके बटे में है 4, तो 4 लगा देना। सब पर रूट चढ़ा है तो तुम भी रूट चढ़ा देना। ठीक, अंश में अगर 0 हो तो वो 0 ही होता है और निकल के भी उससे हमारा 0 ही आ जाएगा। बात यह आती है कि इसकी सहायता से कौशिक के मान कैसे निकालते हैं। देखो अगर साइन 0 निकाल लिया है तो कौशिक 0 कैसे निकालेंगे? इसके बटे में कुछ नहीं है, हम 1 मान लेंगे, और कौशिक में बताया गया है वो साइन का उल्टा होता है, जिसका उल्टा कर दो, तो 1/0 आपकी वैल्यू निकल के आएगी इन्फिनाइट। अगर किसी के नीचे 0 हो तो आपकी वैल्यू इन्फिनाइट आ जाएगी। चलिए अगला मान, अब बारी है साइन 30। साइन 30 के नीचे लिखा है 1, पूरे के बटे में 4, फिर लगा दो रूट। 1/4 में 1 बाहर आ जाएगा और 2 दूनी 4 बाहर आ जाएगा, कोई बात नहीं। जब आपका मान साइन 30 का निकल आएगा तो इसकी सहायता से आप कौशिक 30 निकाल लेंगे। कैसे? संख्या पलट दीजिए, 2/1 और ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। बहुत आसान है। आप 45 साइन 90 120 135 150 180 तक बेटा आराम से निकाल लोगे। चलो मैं एक मान और बढ़ता हूं, साइन 45 का मान निकालना है। मान लो 45 में लिखा है 2, फिर बटे में 4, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4, इसमें आप पूरे में रूट लगा दीजिए। 1 का 1 ही बाहर आएगा लेकिन 2 बाहर नहीं आ सकता, तो ये हो जाएगा 1/√2, कोई बात नहीं। साइन 45 जब मिल जाएगा तो आप निकालेंगे कौशिक 45। 1/√2 की संख्या पलट दी जाएगी तो हो जाएगा √2/1 और ये आ जाएगा √2। देखिए मैंने जो वैल्यू निकाल के आपको दी है वो 0 30 45 तक दी है। अब आप क्या करोगे, आप लोग 60 90 120 135 150 और 180 का सब वैल्यू निकाल लोगे। आराम यह है कि अगर मान लीजिए हम साइन के सारे मान निकाल लेते हैं तो आपको कौशिक के भी सारे मान आपको मिल जाएंगे। तो हमको अगर मान लीजिए पेपर के समय हमेशा संदेह रहता है कि ये हमने जो वैल्यू लिखी है सही है या नहीं, बगल वाले से जुगाड़ करके पूछते हो सही है या नहीं, ऐसा संदेह हो, अपने हाथ से वैल्यू निकाल लीजिए। जो वैल्यू अपने हाथ से निकाल के आएगी वही रखिएगा, वही वैल्यू आपकी सही होगी। 100% इस तरीके से निकाली गई वैल्यू का तरीका सही है। हमने साइन थीटा आपको सिखा दिया है बेटा। अब हम सिखाने आपको जा रहे हैं कॉस थीटा का मान निकालना। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, सभी मेरे प्यारे बच्चे हैं जो कमजोर हैं या तेज हैं। देखिए कमजोर वाले वीडियो जरूर देखें और भी अपने कमजोर साथियों को शेयर कर दे। मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि मैं सारे वीडियो मैथ के संबंधित बना करके आपको ईयरली परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा के पहले दे दूंगा, जिससे आपकी बहुत सहायता हो जाएगी। मैथ से घबराया ना करो यार, टेंशन ना लो, इतनी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। कोई हवा नहीं है मैथ, इंसानों ने ही बनाई है, इंसान ही पढ़ेंगे, उससे क्या टेंशन है। डर के मारे लोग कॉमर्स और आर्ट लिए ले रहे हैं। इसे कॉस थीटा निकालना है, जिसमें चलेगा 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 बटे में 4, फिर 0 30 45 60 90 120 135 150 और 180। सब कुछ फंडा सीधा है। आप फिर वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे कॉस 0 की। देखिए कॉस 0 में हमारा दिया है 4, बटे में पूरे के 4, कोई बात नहीं, कैंसिल कर दिया। ये हमारा 1 का 1 ही होता है। कॉस की सहायता से अभी बताया गया सेक के मान निकलेंगे। हम लोग भी भाई सेक 0 निकालें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
बटे में 1 मान लीजिए, संख्या पलट दीजिए, तो बाबू लोग कोई दिक्कत नहीं, 1/1 आराम से बना गया। मैथ सरल होती है, अगर आपका पढ़ाने वाला बहुत बेहतर टीचर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। cos 30 जैसे निकालना है तो यहाँ पर 3 है बेटा, इसके नीचे यहाँ पे 4, हम लोग रूट लगा देंगे। 3 से तो √3 ही रहेगा, 4 से 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो cos 30 की वैल्यू आ गई √3/2। मान लीजिए हमको sec 30 निकालना हुआ तो हम संख्या पलट देंगे, 2/√3। अब आप पूछोगे सर जी माइनस वाला एक बता दीजिए, तो माइनस वाला सीख लो। मान लीजिए हमें निकालना हो cos 120, देखो -1 लिखा है ना, चलो एक काम करना, जो माइनस लगा है उसको रूट के बाहर लगा लेना, अंदर ना लगाना, नहीं काल्पनिक हो जाएगा, बाद में बता देंगे काल्पनिक क्या होता है। तो ये आ जाएगा 1/4, ध्यान दीजिए 1/4, माइनस को बाहर निकाल लिया, 1/4, तो -1 से 1 आ जाएगा, 4 से आपका 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो -1/2। अब जैसे sec 120 निकालना है तो संख्या पलटनी पड़ेगी, माइनस को ना छुओ, पड़ा रहने दो, 1/2 है, संख्या पलट दो तो आराम से बन जाएगा 2/1। हमने इसकी सहायता से cos के सभी मान, आप पूरी सारणी इसकी निकाल लीजिएगा आराम से, उससे sec के सारे मान निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और इस तरीके से आप विश्वस्त रहेंगे कि आपने जो मान परीक्षा में इस्तेमाल किया है वो हमारा गलत नहीं है। अब बारी है बेटा tan थीटा की। हाफ ईयरली का एग्जाम आने वाला है, बहुतों की बीपी बढ़ी है, दिन रात बेचारे पढ़ रहे हैं। देखिए स्मार्ट वर्क करिए, अभी 1-2 दिन में मैं आपको हिंदी की बोर्ड परीक्षा या हाफ ईयरली परीक्षा की तैयारी के लिए बता दूंगा, तो आप लोग उससे तैयार करिएगा जो तरीका मैं बताऊं। tan आपको पता है, अगर ना पता हो तो tan होता है sin θ/cos। तो हमने जो sin थीटा में ऊपर की लाइन ली थी वो लिखनी है 0 1 2 3 4 3 2 1 0, और जो हमने cos में लाइन ली थी 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 और -4, 0 30 45 60 90 120 135 150 और 180। ये बहुत सिंपल तरीका है बेटा। कैसे? मान लीजिए हमें निकालना है tan 0, तो आप आराम से, इसमें सबका हर अपने अपने पास है, तो जैसे 0/4 अंश में 0 है, आराम से 0 हो जाएगा, आप यहां 0 लिख दीजिए। tan 0 के बाद मान लीजिए tan 30 निकालना पड़े, 1/3, तो √1 हो जाएगा, आराम से 3 का √3 लगा दीजिए, तो 1/√3 आ जाएगा। पढ़ाया गया है कि tan की सहायता से cot के मान निकलते हैं, तो जैसे cot 0 निकालना हुआ तो आप 0/1 मानो, पहले संख्या पलट जाएगी तो इन्फिनाइट हो जाएगा। tan 30 वाले में cot 30 हो जाएगा, संख्या पलट दीजिए, √3/1, तो ये आ जाएगा √3 आपका। एक ले लीजिए माइनस वाला, tan 120, भले माइनस ऊपर लगा हो नीचे लगा हो, आप ऊपर लगा लो, 3/1, एक का एक है बाहर आएगा, ये आ जाएगा माइनस के √3, नीचे में आपका एक है बाहर आएगा। tan 120 की सहायता से हम cot 120 का मान निकालेंगे, आराम से बेटा संख्या पलट दीजिए, ये हमारा निकल के आ गया -1/√3। इसकी सहायता से पूरे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। खूब मेहनत करिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, मुझे फॉलो कर लें। मैं आलोक कुमार तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।